जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज इस सम्मान समारोह में उपस्थित सनातन धर्म के रक्षक महामंडलेश्वर जी, विभिन्न संप्रदायों के प्रमुख साधुजन, धर्मावलंबी, अहिंसा परमो धर्म का उपदेश करने वाले, जीवों पर दया का पाठ पढ़ाने वाले हमारे जैन धर्म के प्रमुख, शब्द योग साधना बताने वाले, शब्द का भेद बताने वाले, शब्द को पकड़ा करके अंतर में, जैसा अभी हमारे पूर्व वक्ता ने बताया कि चांद सितारे रोम रोम में कोटिन सूरज, चांद सितारे रोम रोम में करें उजारे, उस सचखंड के मालिक सतपुरुष का दर्शन कराने वाले, दर्शन करने वाले, शिष्य और गुरु का परंपरा बनाए रखने के लिए व्यापक अभियान चलाने वाले गुरु नानक देव जी महाराज के मानने वाले, उनके बंदे, सिख समाज के प्रमुख तथा इस समाज के रीढ़ की हड्डी की तरह से समाज को अच्छी दिशा दिलाने वाले हमारे संवाददाता, संपादक महोदय, आज 30 जून 2023 को मध्याह्न बेला में गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में आप सब लोगों के दर्शन का अवसर इस जयपुर की भूमि पर मिला। मेरा बड़ा ही सौभाग्य का समय है। देखिए, जब ये सृष्टि की रचना हुई और यहाँ का नियम बना, लोगों के रहने खाने का, लोगों की पूजा उपासना का, उस वक्त पर यानी समझो कि वेद ध्वनि सुनाई पड़ी थी। किसको वेद ध्वनि सुनाई पड़ी? ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी के पिता ईश्वर जिनको कहा गया, उन्होंने उनको आदेश दिया कि आप ऋषि मुनि, योगी योगेश्वर जो इस समय पर हैं, उनको सुना दो और लोगों को बता दो, यानी वो लोगों को बता दें कि यह नियम कर्मों का बन गया है, यह अच्छा है और यह बुरा है। अच्छे और बुरे का ज्ञान उन लोगों ने लोगों को कराया, लेकिन समय बदलता गया, परिस्थिति बदलती गई। सतयुग योगी सब विज्ञानी, कई है ध्यान करें वो प्राणी। सतयुग में योगी और विज्ञानी थे, लेकिन युग बदला और कर्मों का विधान बन गया, तो कर्मों के अनुसार युग में लोग उस रास्ते से अलग होते गए जो वास्तव में सनातन धर्म, मानव धर्म बताया गया। आप ये समझो कि धीरे धीरे बदलाव होता गया, त्रेता गया, द्वापर गया और कलयुग आया। तो कलयुग में जीव बहुत मलिन हो गए। लोगों का खान पान, चाल चलन
बहुत बिगड़ गया। और इस समय पर तो आप देखिए कि मानवता, इंसानियत जिसको कहते हैं, जिसको ईश्वरवादिता कहते हैं, मुसलमान उनको खुदा परस्ती कहते हैं, उससे लोग दूर हटते चले जा रहे हैं। पशु पक्षियों जैसा जीवन, खाओ, बच्चा पैदा करो, दुनिया संसार से चले जाओ, इसी काम में लगे हुए हैं। तो कलयुग का समय आया तो इसमें संतों का प्रादुर्भाव हुआ। कबीर साहब प्रथम संत थे, द्वितीय संत आपके यानी समझो नानक जी महाराज थे। इन लोगों ने संतों की परंपरा को आगे बढ़ाया। और ये देखिए कि एक ऐसा समय आया कि हमारे गुरु महाराज कुछ समय पहले आए, जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने जय गुरुदेव नाम का प्रचार किया। जब प्रचार करना शुरू किया जगाते समय, तो लोगों ने विरोध किया। विरोध लोग क्यों करते हैं? जब समझ नहीं पाते हैं, जिस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, उसका जब विरोध करते हैं, तो उन्होंने कहा भाई जगाया हुआ नाम है, तुम परीक्षा लेकर के देख लो। मुसीबत में, तकलीफ़ में लोग बोले, लोगों को फ़ायदा हुआ। नाम जगाया कैसे जाता है, यह भी बात आई। जैसे इस समय हम आप कहीं से जुड़े हुए हैं, कहाँ से जुड़े हुए हैं? उस प्रभु से। ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहा गया, सब उसी धुरी से जुड़े हुए हैं, उसी सचखंड से, सतलोक से जुड़े हुए हैं, प्रभु से जुड़े हुए हैं। सबका जो मालिक है, सृजनहार है, अंडपिंड ब्रह्मांड के सभी जीवों का मालिक है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये जो त्रिदेव हैं, इनके पिता जो ईश्वर हैं, ब्रह्म हैं, पार ब्रह्म हैं, सबके मालिक जो हैं, वहीं से सब लोग जुड़े हुए हैं। उस तार को इन बाहरी आँखों से दिव्य इससे नहीं देखा जा सकता, चर्म चक्षुओं से। दिव्य दृष्टि जब खुलती है तब यानी उस तार को देखा जा सकता है। उस तार के द्वारा जो जीवात्मा माँ के पेट में उतारी गई, उसको यानी समझो कि देख पाते हैं। तो नाम को जोड़ते हैं, जोड़ो री कोई सूरत शब्द से। वो जो शब्द से ही सारा संसार बना, अंडपिंड ब्रह्मांड जो शब्द से बना, शब्द का भेद बताया संतों ने, शब्द को पकड़ाने की कोशिश किया। आप पे समझो जिनके खान पान चाल चलन गलत हो रहे थे, उनको भी सुधारा। सब राक्षस को नाम जपायो, आमिष भोजन तिन्हें तजवायो। नानक साहब ने यानी समझो कि किया था इस काम को। तो उस नाम से यानी समझो कि उस प्रभु के शब्द ध्वन्यात्मक नाम से वर्णात्मक नाम को जोड़ा करते हैं। हमेशा वर्णात्मक नाम ये रहा है। जैसे त्रेता में भगवान राम आए, अपने काम के लिए लोगों को विश्वास दिलाने के लिए राम नाम जगाया था उन्होंने। आपको याद होगा कि जब लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे थे, समुद्र में पुल बनाने की आवश्यकता पड़ी थी। पत्थर पर राम राम लिख करके समुद्र में डाला गया था, सारे पत्थर तैरने लगे थे। कृष्ण भगवान आए, कृष्ण नाम उन्होंने जगाया। कलयुग आया, सतसाहब नाम जगाया, यानी कबीर साहब ने वाहे गुरु नाम जगाया। किसने? जिन्होंने गुरु के जलवा को अंतर में देखा, जिन्होंने गुरु की महिमा, गुरु की गरिमा, गुरु के प्रकाश रूप को जब उन्होंने देखा, अरे उछल पड़े, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, वारे मेरे गुरु क्या महिमा है आपकी। तो उन्होंने वाहे गुरु नाम में ताकत भरा। आप ये समझो जब शिवदयाल जी महाराज आए तो राधा स्वामी नाम उन्होंने जगाया, राधा नाम सूरत का, और स्वामी वो जो मालिक है उसको कबीर धारा आगम की सदगुरु रही बताए, उलटता है सुमिरन करे, स्वामी संग मिला है। यानी समझो उल्टा नाम जगत जप जाना, जिसको वाल्मीकि ने जपा था, उलट करके दुनिया की तरफ से हटा करके और उसको पकड़ने की कोशिश किया, शब्द को पकड़ करके। तो समझो कि आप उन्होंने राधा स्वामी नाम लगाए। और जब गुरु की महिमा आप सब लोग जानते हैं, सब गुरु के शिष्य हैं, इसमें जितने भी हैं सब गुरु के शिष्य हैं। हमारे पत्रकार और संपादक बंधु जो भी हैं, हम उनसे भी कहेंगे कि आप बनाइए गुरु। आपने विद्या गुरु तो बनाया, विद्या गुरु ने आपको इस योग्य बनाया कि आप समाज की, देश की सेवा कर सकते हैं, लोगों में देशभक्ति ला सकते हैं, लोगों के खान पान चाल चलन को सही कर सकते हैं। लेकिन यह विद्या जो ये दुनिया की विद्या है, परा विद्या से अलग है। और
जब दुनिया की ये विद्या खत्म होती है तो परा विद्या की यानी समझो कि शुरुआत होती है। तो उस परा विद्या के ज्ञान के लिए भी आप आध्यात्मिक गुरु को बनाइए, खोजिए, देखिए। शिर गुरु पर नख मणिगण ज्योति समृत दिव्य दृष्टि होती। गोस्वामी जी महाराज ने जो लिखा है, पहचान क्या है, सारी चीज़ें तो धार्मिक ग्रंथों में लिखी हुई हैं, उनको पढ़ करके लोगों को इस समय पर समझाने की ज़रूरत है। जितने भी धार्मिक ग्रंथ यानी इन संतों के द्वारा बनाए गए, इस धरती पर आए हुए महापुरुषों का, राजस्थान की धरती पर आए हुए महापुरुषों की जो वाणियाँ हैं, उसके आधार पर लोगों को समझाया जाए, बताया जाए, तो लोगों के अंदर इच्छा प्रकट हो जाएगी। कबीर साहब की वो बात याद आ जाएगी, निगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले हजार, एक निगुरा के शीश पर लख पापी का भार। तो आप भी कहेंगे भाई मनुष्य शरीर तो ये छूट जाएगा, परिवर्तनशील संसार है, एक दिन यहाँ से जाना है, तो शरीर के लिए ही क्यों सब कुछ करते रहें, घर मकान बनाते रहें, लिखते पढ़ते रहें, अपना बोलते रहें, सुनाते रहें लोगों को, यही क्यों करते रह जाएं, धन मान सम्मान में ही क्यों लगे रह जाएं। कुछ अपनी आत्मा के लिए भी करें, क्योंकि यह आत्मा अगर फंस जाएगी, नर्क 84 में चली जाएगी, ठोकर खाएगी, तो उसके लिए भी आपको प्रयास करना चाहिए, लोगों को करवाना चाहिए। तो जय जय गुरुदेव, हमारे गुरु महाराज का जगाया हुआ नाम। हमको तो यही कहना है कि आज भी वो शक्ति है, ताकत है। आप जब निराश हो जाएं, कोई भी हो, देखिए यहाँ तो आप लोग एक से एक विद्वान बैठे हैं, आपको उपदेश करना हमारा ये फर्ज नहीं बनता है, लेकिन ये हमारे कुछ प्रेमी या ऐसे भी आपका दर्शन करने के लिए जो लोग आ गए हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि जब हर तरफ से निराशा हो तो जय गुरुदेव नाम को आप लोग बोलिएगा और देखिएगा किसी न किसी रूप में कोई न कोई मददगार आपके लिए आकर खड़ा हो जाएगा। तो जय गुरुदेव नाम का प्रचार करने वाले और इस शब्द योग की साधना लोगों को बताने वाले, इसी मनुष्य शरीर में देवी देवताओं का दर्शन कराने वाले, मुक्ति मोक्ष दिलाने वाले, उस प्रभु के पास पहुंचाने वाले हमारे गुरु महाराज के 11वें वार्षिक भंडारे से यह सम्मान समारोह प्रेमियों ने शुरू किया है। और आज आप आए, सम्मान का अवसर दिया हमारे प्रेमियों को। सम्मानित आपको इसलिए किया जा रहा है कि आप सम्मान का काम करते हैं, आप सम्मानित स्थान पर हैं। अब आप जितने भी मठाधीश हैं, जितने भी पंडित हैं, जितने भी आप ग्रंथी हैं, जितने भी आप जैन धर्म के प्रमुख हैं, आप प्रमुख हैं। किसके प्रमुख हैं? इन जनता के प्रमुख हैं। आपको इनको उपदेश करना चाहिए, इनको बताना समझाना चाहिए, इनको सद्मार्ग पर लाना चाहिए। ये धर्म से अलग होते चले जा रहे हैं। धर्म के लिए देखो लोग लड़ भिड़ रहे हैं, आपस में ही लड़ भिड़ रहे हैं। वो कहते हमारा धर्म अच्छा, वो कहते हमारा मत अच्छा है, बुरा ना मानिए। तो देखिए गंगा यमुना में जब पर्व लगता है, स्नान करने के लिए जाते हैं तो सड़सा चल जाता है, मार हो जाती। कहते हमारे समाज के लोग स्नान करेंगे, वो कहते हमारे समाज के लोग स्नान करेंगे। तो ये बात अब ना आवे, आपस में प्रेम होना चाहिए, नहीं तो सबका सम्मान खत्म हो जाएगा। और आप लोगों का सम्मान अगर खत्म हो जाएगा, जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं उनका सम्मान खत्म हो जाएगा, तो ये समझो देवी देवता गुरु या महावीर भगवान, आप ये समझो इनको कौन मानेगा, इनको कौन समझेगा, इनकी बातों को कौन याद करेगा। इसलिए आपका सम्मान बना रहना चाहिए। अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो आदमी की आदतें हैं, जो ये कर्म हैं, चाहे हम हाथ से करें, चाहे हम आँख से करें, चाहे हम मुंह से बोल के कर्मों को इकट्ठा करें, गलत बात सुन करके इकट्ठा करें, ये कर्म ही बुद्धि को खराब करते हैं। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कीन सो तस पल चाखा, इसी में सम्मान खत्म होता चला जा रहा है। तो उसका कारण क्या है? यही कारण है कि खान पान गलत हो रहा है। जो वास्तव में मनुष्य का भोजन है, शाकाहारी
जो भोजन है उससे हम ये देख रहे हैं कि वेशभूषाधारी ही लोग उस लक्ष्मण रेखा की मर्यादा को ख़त्म कर दे रहे हैं। इसलिए इनको लाने की ज़रूरत है, इस पर विशेष जोर देने की ज़रूरत है कि भाई लोग सब लोग आप अपना खान पान सही रखो, क्योंकि लोगों की नज़र है हमारे सामने। ये जो पत्रकार लोग बैठे हुए हैं इनकी नज़र सब जगह रहती है, ज़मीन से लेकर ये आसमान तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, झोपड़ी से लेकर के ये महल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो इनके सामने जब कोई बात आ जाएगी तो हमारी आपकी साधुओं की मर्यादा, ग्रंथी हों चाहे ये प्रमुख हों किसी भी धर्म के, तो उनकी मर्यादा भंग हो जाएगी, सम्मान खत्म हो जाएगा। और जिन जिन भी देवी देवताओं भगवान को हम लोग याद करते हैं उनका भी सम्मान खत्म हो जाएगा। आप देखिए नशा ये अच्छी चीज़ है। नशा में आदमी आप ये समझो क्या क्या कदम उठा लेता है, कितना गलत काम कर बैठता है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि साधु समाज में ही समझो कि ये गांजा, भांग, अफीम जो भी है, चरस है, जिसके पीने से आदमी होश में नहीं रह जाता है, इन चीज़ों का प्रचलन धीरे धीरे मैं देखता हूँ बढ़ता चला जा रहा है। अभी वहाँ पर कार्यक्रम हुआ, कहाँ पर कुंभ लगता है, जहाँ प्रयागराज में। कुंभ के बाद मेरा भी कार्यक्रम प्रेमियों ने वहाँ बना दिया था। वहाँ लोगों ने बताया, जब सुना मेरी बातों को, कहा महाराज जी यहाँ तो कितने नौजवानों को साधुओं ने बर्बाद कर दिया, सिखा दिया। क्या सिखा दिया हमने पूछा, बोले नशा करना सिखा दिया। बम बम बोल करके उनको देवी देवताओं का नाम ले करके और उनको नशे की आदतों में लिप्त कर दिया। अब वो समझो, आप देखो ये अपराध जितने बढ़ते हैं किसकी वजह से बढ़ते हैं, नशे की वजह से बढ़ते हैं। खान पान जब गलत हो जाता है, बुद्धि खराब हो जाती है, तब वो व्यभिचार में फंस जाते हैं, अपहरण बलात्कार में फंस जाते हैं, हिंसा हत्या में फंस जाते हैं। आप देखिए भीष्म पितामह की बुद्धि समझो खराब हो गई थी अन्न के दोष से, अन्न के खाने से। तो ये जब जानवरों का मांस कोई खाएगा, पक्षियों का मांस जब कोई खाएगा, जब अंडा कोई खाएगा, मछली जो कोई खाएगा, तो उसकी बुद्धि कैसे सही रहेगी। इसलिए इस पर एक अभियान चलाने की ज़रूरत है हम सब लोगों को मिल करके।